यस डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज एक क्वेश्चन लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का. इट इज नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी टफ, बट yes, moderate question for JEE aspirants and for class 11th. So for your convenience मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं. A metal disc of radius r can rotate about the axis tilted slightly to make an angle theta with the vertical. The top surface of the disc is uniformly covered with dust particles. The disc is rotated gradually increasing speed. At what speed of the angular speed omega of the disc the 50% of the top surface will becomes dust free? Assume that the coefficient of friction between the dust particle and the metal disc is mu equals to 0.5. Assume no interaction amongst the dust particles. चलें देखें क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिस्क है, सर्कुलर. दिस इज द सर्कुलर डिस्क. This is the vertical, but yes, this from this vertical the disc is tilted at an angle theta. Means now the disc axis is this theta from the vertical and it is rotating with angular velocity omega. And now on this top surface these dots are representing the dust particles. ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो ये पूछ रहा है कि ये जो डस्ट पार्टिकल हैं इस पूरे टॉप सरफेस पर वो किस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर 50% इस डिस्क के टॉप से फ्लाई ऑफ हो जाएंगे, ठीक है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, कैसे एनालाइज करेंगे. एक डस्ट पार्टिकल लेता हूं मैं, ठीक है. एंड फ्रॉम दिस द डिस्क हैज रेडियस आर. इस डस्ट पार्टिकल को मैंने एक्स डिस्टेंस पर ले लिया कि एक पार्टिकल है एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है. इसको एनालाइज करते हैं क्या क्या करेगा ये इस डिस्क पर रोटेट होते हुए. यहां से ये क्या करेगा, एक डस्ट पार्टिकल है तो mg डाउनवर्ड फोर्स रहेगा. बट क्या है, डिस्क टिल्टेड है एट एन एंगल थीटा वर्टिकल से, तो क्या होगा, दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे वर्टिकल से. तो ये वर्टिकल से डिस्क रोटेटेड है थीटा पर, तो वो डस्ट पार्टिकल भी, ये वर्टिकल थी तो डस्ट पार्टिकल भी अगर ये इस तरीके से टिल्टेड है तो डस्ट पार्टिकल भी उतने ही एंगल पर टिल्ट होगा. तो ये सपोज थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, mg cos थीटा, ठीक है. ये क्या हो गया, mg साइन थीटा. और क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल इसकी इस सरफेस पर, ये टॉप सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन भी देगा, ठीक है. जब ये रोटेट हो रहा है तो जैसे हम लोग लेते हैं कि अगर ये कोई एक ब्लॉक है, अगर ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लगता है, ठीक है. तो अब डिस्क कैसे रोटेट हो रही है, दिस क्लॉकवाइज
ठीक है, तो इसका मतलब पार्टिकल किस तरफ मूव हो रहा है, इस तरफ मूव होता चला जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो उसके या ऐसे कर लें कि डस्ट पार्टिकल इस तरफ मूव हो रहा है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ रहेगा, जस्ट अपोजिट। तो इसका हमने ये एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब हम अपनी इक्वेशंस लिखते हैं। ये mg cos थीटा और दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बट दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो यहां लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg cos थीटा, ठीक है। और हां, अगर कोई इस तरीके से लें, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। क्या लगता है? F, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये डस्ट पार्टिकल भी क्या होगा, डिस्क इस तरह से रोटेट हो रही है, तो क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी देगा। क्या देगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवर्ड्स दिस सेंटर लगाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, mg sin थीटा और दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है और दिस इज mg sin थीटा, बट मैंने कहा था एक सेंट्रीपिटल फोर्स F और लगेगा, तो रिजल्टेंट यहां पर फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज m। r यहां पर क्या होगी, हमने x डिस्टेंस पर लिया है, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है वैसे, म्यू इंटू एन, ठीक है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की जगह हम म्यू एन रख दें, तो और एन क्या है हमारा, इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड ओमेगा कितनी आएगी, जब डस्ट पार्टिकल 50% फ्लाई ऑफ हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, यहां से क्या क्या मैं ले सकता हूं, mg कॉमन ले सकता हूं। तो यहां से मैंने mg कॉमन ले लिया, mg यहां पर आएगा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस m इंटू एक्स। m से m कैंसल्ड आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर मेरे पास क्या हुआ, दिस g म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स। तो हेंस दिस ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ g म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन एक्स, ठीक है। अब उसने कहा था ओमेगा तो आ गया, लेकिन हमें एक्स की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमने ये डस्ट पार्टिकल एक एज्यूम किया था, उसके लिए एनालाइज किया था कि 50% का हो जाएगी, ठीक है। तो उस x को भी मुझे कैलकुलेट करना भी, यहां पर x क्या होना चाहिए फिर जब 50%
हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं, ये टोटल पार्टिकल, अगर यहां पर एक पार्टिकल होगा और यहां पर सब होगा तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। हमने एज्यूम किया था कि सपोज ये डस्ट पार्टिकल कहां पर है, x डिस्टेंस पर है, तो उसका क्या होगा 2πx। अब 2πr माइनस 2πx चेंज कर लें, चेंज कितना चेंज हो जाएगा, 50% चेंज करना है इसको, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्या है 2πr मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां से मैं क्या करूं, 2π कॉमन ले लूं, तो 2πr माइनस x अपॉन 2πr, x से x कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, 2π से 2π। यहां पर मैं x क्या रख दूं कि ये मेरा रिजल्ट क्या है 50% आया, तो x की क्या वैल्यू रख सकते हैं यहां पर, अगर मैं x की यहां पर r/2 रखूं, देखता हूं कितनी आएगी x। अब r माइनस r/2 डिवाइडेड बाई r, तो ये क्या हो जाएगा r/2 इंटू 2r, ये मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखना भूल गया था, इंटू 100 एंड ये क्या आएगा 2 इंटू 5 50%, तो ये 50% आएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, x इक्वल्स टू r/2 पर ही हमारा वो था। इसका मतलब इस डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल्स अब होंगे पूरे सरकमफ्रेंस पर, वो क्या करेंगे 50% फ्लाई ऑफ हो जाएंगे, 50% फ्लाई ऑफ एट x इक्वल्स टू r/2। तो मेरी ओमेगा क्या आई थी, अंडर रूट ऑफ म्यू जी इंटू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई x की जगह मैं अब क्या रख सकता हूं r/2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन r। दिस इज ओमेगा एट विच 50% dust particle will fly off, ठीक है। अब म्यू की एक सिर्फ वैल्यू दी है, अगर हमें सारा डाटा पता हो, थीटा पता हो, ओरिजिनल रेडियस पता हो, देन दिस ओमेगा विल बी इन मैग्नीट्यूड। ओके, थैंक यू।